लगन का मालिक अष्टम भाव के अंदर आएगा ना, इनकी लाइफ में चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, इनकंसिस्टेंसी और सरप्राइजेस ये भरे हुए हैं। अगर मान लो कोई लॉर्ड जो है आप कुंभ लगन के और आपका राहु बैठा है अष्टम भाव के अंदर, तो फिर वो आपको पेशेंस ही नहीं देगा। वेलकम अगेन, कॉस्मिक टेलर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। ये बहुत ही ना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि पर्सनैलिटी का लग्नेश का अष्टम भाव में जाना ये ना बड़ा कुछ बताता है आदमी की लाइफ की पर्सनैलिटी के बारे में, उसके ट्रेड्स के बारे में। क्योंकि अष्टम भाव ना वो है अंधेरा, और वहां जो पानी है ना, क्योंकि वाटर साइन है यहाँ पे, तो वो भी है गंदा पानी। और यहाँ पे लग्नेश का आके बैठ जाना अपने आप में ना बड़ा कुछ डिफाइन करता है उसकी पर्सनालिटी के बारे में। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है 8th हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन का, 8th हाउस है छुपी हुई विद्याओं को बारे में जानने का, 8th हाउस है डेथ और रीबर्थ का, 8th हाउस है आपके ससुराल का, 8th हाउस है अचानक गड़ा हुआ धन कहीं से मिल जाना, है ना, इनहेरिटेंस लेगेसी जो लोग छोड़ के जाते हैं वो 8th हाउस से देखी जाती है, जब लेगेसी हम कोई चीज छोड़ के जाते हैं तो। और 8th हाउस है आपकी ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, ज्योतिष, तांत्रिक नॉलेज, ये सारा कुछ 8th हाउस से आता है। जब भी लग्नेश जो है वो अष्टम भाव में जाएंगे तो किस तरीके का रिजल्ट देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो डू सब्सक्राइब भी लो। अगर आप मेरे साथ कोई भी अपनी 1-on-1 कंसल्टेशन चाहते हो तो आप www.cosmictailor.com पे विजिट कर सकते हो, या आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के साथ बात कर सकते हो। देखो, जब भी लगन का मालिक अष्टम भाव के अंदर आएगा ना, तो इनको एक बात बड़ी क्लियरली समझ लेनी चाहिए कि इनकी लाइफ में चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, इनकंसिस्टेंसी और सरप्राइजेस ये भरे हुए हैं। अगर ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना कि मेरी लाइफ ऐसी ही रहने वाली है, तो यहाँ पे जो पोजीशन है ना, तभी ये पोजीशन ना पेनफुल पोजीशन में बदल जाएगी। क्योंकि अष्टम भाव जो है ना वो पेन को भी बताता है, अष्टम भाव जो है ना वो बेइज्जती का भी है। तो अष्टम भाव के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ये हैं, और यहाँ पे जब आएगा तो आपको ये सब चीजें बड़ी प्रोमिनेंटली देखने के लिए मिलेंगी। और लगन का मालिक जब भी अष्टम भाव में जाएगा ना, तो अगर ये ऐसे लोग मान ले, ये लोग ठान ले कि मुझे बदलना है, तो फिर यहाँ पे जो अष्टम भाव के रिजल्ट है ना वो बदलने शुरू हो जाते हैं पॉजिटिव ट्रेड्स के अंदर। और ये लोग अगर उस बात को ना समझे ना, उस एस्पेक्ट को ना समझें कि भाई ठीक है भाई, जिंदगी जैसी चल रही है चलती रहने दो, मेरी तो जिंदगी ऐसे ही है, पता नहीं रोज रोज नई नई घटनाएं क्रम होते रहते हैं, मैं आज यहाँ हूँ कल पता नहीं कहाँ हूँगा, वो चीज जब आ जाती है इनके दिमाग में, तब ये यहाँ पे ना वो जो भी असेंडेंट का लगन का मालिक अष्टम भाव में बैठा है, तब वो नेगेटिव रिजल्ट देखना शुरू कर देता है। और लगन का मालिक जब भी अष्टम भाव में हो ना, तो एक चीज बड़ी प्रोमिनेंटली आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आप अपनी जिंदगी के जो भी सीक्रेट्स हैं, सीक्रेट क्या होता है आदमी की लाइफ का, उसकी जिंदगी में जो भी कुछ घट रहा है वो उसके लिए सीक्रेट है। जैसे कोई भी घटनाक्रम उसकी जिंदगी में हुआ, चाहे वो फैमिली मैटर्स था, पर्सनल मैटर था, वो फाइनेंशियल मैटर्स था, किसी के सामने वो डिस्कस मत करो, आप उसको सीक्रेट रखो, अपने तक रखो। इन लोगों की ना आदत बन जाती है लोगों को ये बातें बताना। तो आप अगर उस चीज को अपने तक छुपा के रखोगे, उस दर्द को अपने तक छुपा के रखोगे, तो फिर यहाँ अष्टम भाव आपको जो है ना नेगेटिव रिजल्ट देना बंद कर देगा। देखो, जहां तक ये मैं जो आपको बातें बता रहा हूं ना, ये ना इसकी रेमेडी भी है, और इसकी बहुत हार्ड कोर रेमेडी है। रेमेडी के बहुत तरीके के सूत्र हैं, लेकिन रेमेडी का सबसे पावरफुल जो सूत्र है ना वो है थ्योरी ऑफ यूटिलाइजेशन। मतलब उस प्लैनेट को, उस घर को, उस चीज को इस्तेमाल कर लेना, कंज्यूम कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर लगता है कि मंगल से, मार्स से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम आ रही है ना, मेरा कर्जा है, आपके ऊपर कर्जा है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते बने नहीं रहे हैं, आप लोगों से आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके अंदर एक्सेसिव एंगर है, तो थ्योरी ऑफ यूटिलाइजेशन क्या कहती है कि भैया अगर आप एक सर्टेन पर्टिकुलर एज के अंदर हो, अगर आप बुढ़ापे की तरफ नहीं बढ़े हो, हालांकि अब तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी बड़े जिम में फिट होने के लिए जाते हैं, तो आप अगर लिफ्टिंग करोगे, हैवी वेट लिफ्ट्स करोगे, अपने आप को टूट के चूर के बाहर आओगे जिम से बाहर, तो आपने मार्स की वो जो मार्शियन एनर्जी उसको इस्तेमाल कर लिया ना, आप देखोगे कि आपको मार्स के नेगेटिव रिजल्ट मिलने बंद हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ यूटिलाइजेशन। और अगर आप ये देखोगे कि 8वां घर काल पुरुष की कुंडली में जो यहाँ पे साइन बनता है वो आता है 8 नंबर, और अष्टम भाव का जो कारक है वो शनि है। शनि क्या है? डेथ और रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है। आप अगर 8 नंबर को ड्रॉ करके देखोगे
तो इस तरीके से ड्रॉ होता है 8 नंबर। अब देखो ये हमने बनाया 8 नंबर, मींस ये ऊपर से आया नीचे की तरफ, फिर नीचे से अगेन बाउंस बैक करता हुआ ऊपर एक लूप बना रहा है, एक इन्फिनिटी का सिंबल बना रहा है। तो यहाँ पे ना आपको बड़ा प्रोमिनेंट ट्रेड देखने के लिए मिलेगा कि या तो इनका जो लाइफ का फर्स्ट हाफ होता है या तो वो बहुत बढ़िया जाता है, या लाइफ का सेकंड हाफ बहुत बढ़िया जाता है। कई लोगों का ना ऐसा भी हो सकता है कि जो है फर्स्ट लाइफ बहुत बढ़िया जा रही है, और हो सकता है कि हो सकता है कि लाइफ का जो सेकंड इनिंग्स है वो इतनी बढ़िया ना जाए, हो सकता है इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। अगर ये घर ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है, अगर ये घर पेन को बता रहा है, और ये अगर ये बता रहा है कि लाइफ में एक बार नीचे से दोबारा बाउंस बैक करेगा, या आदमी ऊपर से भी एक बार खिसक के नीचे आ सकता है, तो इसका पॉजिटिव ट्रेड भी हो सकता है। क्योंकि अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाएगा इस 8th हाउस के ऊपर, तो यहाँ पे जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, इनकंसिस्टेंसी, जो भी लाइफ के पैरामीटर्स घट रहे हैं, जो भी आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ के जो घटनाक्रम है ये सही नहीं है, मेरी लाइफ के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो जुपिटर इस बात का आपको वायदा कर रहा है कि भैया जो भी कुछ घट रहा है आपकी जिंदगी में वो आपको पॉजिटिवली ट्रिगर करने के लिए बदल रहा है। और जब आप अपनी इस लाइफ से जो इस घटनाक्रम को जब आप एक्सेप्ट नहीं करते ना, कि आप जब तक ये चीज कुदरत के हवाले नहीं छोड़ते कि जो घटनाक्रम हो रहा है वो ठीक हो रहा है, जो भी हो रहा है वो मेरे हित में हो रहा है ना, जो भी मेरे डिफरेंट तरीके के काम बदल रहे हैं, आज मैं इस जॉब में हूँ, आज मैं इस जॉब में हूँ, जो भी कुछ घटनाक्रम आपके चल रहा है, क्योंकि 8th हाउस है ही ट्रांसफॉर्मेशन का, हिडन चीजों का, अचानक होने वाली घटनाक्रम को बताता है। तब आपकी लाइफ ना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। जैसे देखो जो आयरन होता है ना, लोहे को क्या चीज खत्म करती है? लोहे को खत्म करता है उसका अपना खुद का जंग। रतन टाटा साहब ने कही ना बात कि भाई लोहे को कोई खत्म नहीं कर सकता एक्सेप्ट हिज ओन रस्ट। जब तक उसको खुद का जंग ना लगे, तो आप पानी में डालो कुछ भी डाल रहे हो, जब तक लोहा सेफ है, जब तक उस पर जंग नहीं लगा, तो वो ना आप एक्सेप्ट करके चलो उसको। तो आप देखोगे अष्टम भाव के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं ये आपको आने बंद हो जाएंगे। लग्नेश जब भी अष्टम भाव में, इन लोगों को ऐसा करियर चूज करना चाहिए जिसमें लगातार कांस्टेंट चेंज हो। जैसे कई लोगों की नहीं ऐसी जॉब्स होती हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स में लोग होते हैं जहाँ पे रेगुलर प्रोजेक्ट चेंज होते रहते हैं कि आज इस प्रोजेक्ट पे था, आज यहाँ है, आज इस प्रोजेक्ट पे था, आज यहाँ है, आज व्यक्ति यहाँ जॉब करता, कल को उसका ट्रांसफर कहीं और हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ और मेरा अगर लग्नेश जो है वो अष्टम भाव के अंदर है, और मैं अगर ज्योतिष की ऑकल्ट की फील्ड के अंदर हूँ, तो मेरे लिए क्या चाहिए कि मैं अष्टम भाव को यूटिलाइज कर लूँ, मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने शुरू कर दूं। मैं अभी वैदिक पढ़ रहा हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, फिर मैं नंदी नाड़ी पढ़ना शुरू कर दूं, फिर मैं केपी पढ़ना शुरू कर दूं, है ना, फिर मैं लाल किताब पढ़ना शुरू कर दूं, तो डिफरेंट ब्रांचेस को पढ़ना शुरू कर दूं। अभी पता लगा कि मैं अभी वैदिक पढ़ा था, फिर मैं इसकी एक ब्रांच को और एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, मैंने नक्षत्र पढ़ने शुरू कर दिए। तो वहां आप देखोगे ना कि वहां पे थ्योरी ऑफ यूटिलाइजेशन काम करेगी। एक चीज बड़ी समझने वाली है कि इनकी जिंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो दैट इज द की ऑफ देयर लाइफ, दिस इज द प्रोमिनेंट की इन देयर लाइफ। और इन लग्नेश अष्टम भाव के अंदर आएगा ना, अब देखो ये 8वां घर है रिसर्च का, डेवलपमेंट का, छुपी हुई चीजों को जानने का। तो ये ऐसे लोग ना ऑकल्ट को जानना, तंत्र को जानना, है ना, छुपी हुई विद्याओं को जानना, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में होना, या जैसे आप देखोगे ना कि इंडियन गवर्नमेंट में जो रॉ एजेंसी होती है, रॉ का काम क्या है? रॉ का काम है चुपचाप जाके चीजों को अपने आप पता करके लाना। तो ये एक बड़ा प्रोमिनेंट ट्रेड देखने को मिलेगा। इन लोगों को छुपी हुई चीजों को जानने का बड़ा शौक होता है, ऑकल्ट के बारे में इनको एक बार पता लग जाए ना, कहीं से की मिल जाए, ज्योतिष, ओह आई लव इट, आप सिखा सकते हो मुझे, आप पढ़ा सकते हो मुझे, ये तुरंत वहां व्यक्ति एडमिशन लेगा। एंड यहाँ पे अगर राहु हुआ, सपोज एसेंडेंट लॉर्ड, अगर मान लो को लॉर्ड जो है आप कुंभ लगन के और आपका राहु बैठा है अष्टम भाव के अंदर, तो फिर वो आपको पेशेंस ही नहीं देगा। वो तो कहेगा कि भैया नहीं जल्दी है, जो भी कुछ सीख ले, और यहाँ पे फिर एक टर्बुलेंस पैदा कर देगा, क्योंकि ये है बड़ी पेशेंस के साथ डील करने वाला घर। और लग्नेश जब भी अष्टम भाव के अंदर आएगा ना, आप देखोगे दे आर द बेस्ट रिसर्चर्स, इनसे बढ़िया रिसर्चर कोई नहीं हो सकता। और ये लोगों को ना रिसर्च करके इतनी शांति मिलती है। देखो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो सकता है कि आप इनमें से किसी भी चीज के अंदर ना हो सकता है आप ज्योतिष की फील्ड में ना हो, अकल्ट में ना हो, R&D में ना हो, रिसर्च में ना हो, डेवलपमेंट के अंदर ना हो, इनमें से किसी भी चीज के अंदर ना हो, बट लेकिन अगर आप जिस भी करियर में हो, आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, स्टार्ट रिसर्चिंग समथिंग। कुछ भी करो, कुछ रिसर्च स्टार्ट कर दो, देखनी शुरू कर दो ऐसी यूट्यूब पे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी की देखनी शुरू, राशियां देखनी शुरू कर दो, घर देखना शुरू कर दो, कोई बुक मंगा लो, बुक मंगा के पढ़नी शुरू कर दो,
है ना। या अगर आपके काम के अंदर लगातार चेंजेस वगैरह ये सब चीज होती रहती हैं, आपके ट्रांसफर वगैरह होते रहते, तो दैट इज गुड फॉर यू। बट अगर ऐसा नहीं है तो स्टार्ट रिसर्चिंग, कुछ पढ़ना शुरू कर दो। और ये जो जब रिसर्च होती है ना, जब ऐसा व्यक्ति अष्टम लग्नेश जब भी अष्टम भाव के अंदर आएगा, ऐसा आदमी जब भी कुछ ढूंढ के लाता है ना कुछ नया, या जिसको वो ढूंढ रहा होता है किसी चीज को गहराई से, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उस मूवमेंट को आप चेक करना कि आप कुछ ढूंढ रहे थे और आप कुछ रिसर्च कर रहे थे और वो आपको उसका फॉर्मूला मिला है। जितनी शांति आपको उस समय आपके दिमाग के मन के अंदर मिलेगी ना, ये वही लोग समझ सकते हैं जिनका लग्नेश जो है वो अष्टम भाव के अंदर है। बाकी वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर जुपिटर का उस पर एस्पेक्ट होगा तो वो जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो अच्छे की तरफ होगी। अगर कोई और दूसरा मैलेफिक प्लैनेट उस घर को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है पेन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस, असेंडेंट लॉर्ड इन द 8th हाउस। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।